let's talk about three-phase system. So what is three-phase system? So नाम से पता चल रहा है कि इसमें थ्री फेज होता है, ठीक है, थ्री फेज का एक कॉम्बिनेशन होता है. So three-phase system are of two types: स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. स्टार कनेक्शन क्या होता है कि इसमें थ्री कॉइल्स का सेट होता है. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी एंड सी, थ्री कॉइल्स है. थ्री कॉइल्स के सेट को मैग्नेटिक फील्ड में एक तरफ घुमाया जाता है और इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया के कारण इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में थ्री कॉइल्स है. थ्री कॉइल्स से जो वोल्टेज बना है यहाँ थ्री फेज में दिखाया गया है, आर वाई एंड बी. इसमें थ्री फेज प्लस एक एक्स्ट्रा जो तीनों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट निकलाते हैं तो उस पॉइंट से एक वायर निकालते हैं जो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है. ठीक है, तो इसमें थ्री फेज और एक न्यूट्रल वायर के कॉम्बिनेशन को स्टार कनेक्शन कहा जाता है. अगर इसका वायर डायग्राम हम बनाते हैं तो वायर डायग्राम में होता है ये इस प्रकार दिखाया गया है. ये आर फेज का वोल्टेज प्लेटफॉर्म है, ये वाई फेज का वोल्टेज है और ये ब्लू फेज का वोल्टेज है. तीनों फेज के वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है. फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. अगर आर फेज का वोल्टेज निकालना हो तो आर फेज का वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, E max sin ओमेगा t. उसी तरह वाई फेज का वोल्टेज EY इक्वल टू E max sin ओमेगा t minus 120 डिग्री, because there is a phase difference of two phases 120 degree. And similarly B phase का वोल्टेज EB इक्वल टू E max sin ओमेगा t minus 240 डिग्री. अब स्टार कनेक्शन में हम लोग करंट और वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं. सपोज कि अगर फेज करंट मेजर करना है तो फेज करंट के लिए हम लोग टॉम टेस्टर, एमीटर या मल्टीमीटर से एक फेज का वोल्टेज को मेजर करते हैं, वो फेज वोल्टेज कहलाता है. उसी तरह लाइन वोल्टेज के लिए हम लोग दो फेज के बीच का लाइन मेजर करेंगे नहीं. इसमें क्या होता है कि लाइन करंट जो होती है थ्री फेज स्टार कनेक्शन में, लाइन करंट फेज करंट की इक्वल होती है. उसी तरह से लाइन वोल्टेज जो होती है वो फेज वोल्टेज के 3 टाइम्स होती है. ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बात. इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या होता है. लाइन करंट फेज करंट की इक्वल होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के 3 टाइम्स होती है. तो फेज वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं. उसी तरह लाइन वोल्टेज मेजर कैसे करेंगे हम लोग, दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोला जाता है. ठीक है, तो लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज से बड़ा होता है, लेकिन लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होता है. ठीक है, वही यहाँ दिया गया है. लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, लाइन वोल्टेज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज. उसी तरह से अगर फेज पावर मेजर करना है तो फेज पावर के लिए एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच के पावर को फेज पावर बोला जाता है. फेज पावर इक्वल टू होता है VI cos phi, where cos phi is the power factor. ओके, तो थ्री फेज सिस्टम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं. थ्री फेज सिस्टम का यूज हम लोग यहाँ थ्री फेज सप्लाई देना पड़ता है. ठीक है, जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री या जो कहीं थ्री फेज मोटर्स में भी थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है. कहीं थ्री फेज वायरिंग भी होती है, जो कहीं जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, तो जहाँ पर हैवी यूज चाहिए होता है वहाँ हम थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं.